नहीं होता क्या है कि हमारी पत्नी को जब नींद नहीं आती तो हमको बड़े प्यार से बोलती है कि धड़कन जी कविता सुनाइए ना। कसम से मैं वो कविता जैसे सुनाया उसको नींद आ जाती है। हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसे हो। मित्रों, सब आप श्रेष्ठ जन हैं, मैं पहले कह चुका हूँ। सब हमसे आप पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, विद्वान लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों के द्वारा कुछ ज्ञान और मिल जाता है, उसी को हम लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप विद्वानों से ही ज्ञान नहीं मिलता, अनपढ़ गंवारों से भी कभी कभी ज्ञान मिल जाता है। दीपावली के टाइम पे मैं अपने घर की सफाई कर रहा था, जितने भी खराब सामान थे मैंने बाहर इकट्ठा किया। सामने में कबाड़ी वाला आया, उसे सौदा किया। कबाड़ी वाले ने सौदा किया, पूरा सामान समेटा, एक तस्वीर को सामने में रख दिया और बाकी सामान ले जाने लगा। तो मैंने कहा सुनो जरा, सारा सामान ले गए, ये सामान क्यों छोड़ दिया तुमने? बोला भाई साहब ऐसा है, ये भगवान की तस्वीर है। आपकी औकात हो सकती है बेचने की, लेकिन मेरी औकात नहीं है इसे खरीदने की। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको कि बागों के हर फूल का मैं मकरंद हो जाऊं और इन बच्चों के मुस्कानों का मैं आनंद हो जाऊं। और जिसने हमें सनातन की राह दिखाई, हे माँ बढ़ते मैं भी विवेकानंद हो जाऊं। हे माँ बढ़ते मैं भी विवेकानंद हो जाऊं। बात शुरू करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े कवि हैं हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आपके शहडोल में ही रहते हैं, चिरमिरी में रहते हैं, निवास में यहाँ पर करने लगे हैं बाणगंगा के पास में। गंगा जी के पास में ऐसा है कि हम आपको तो साला वो इलाहाबाद जाना पड़ेगा, ये बगल में ही चल देगा। बात समझ रहे हैं? अब जब समय आएगा तब जाएगा। अभी तो बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं है। भगवान उसको सुरक्षित रखे, तरो ताजा रखे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आप बोल रहे हैं? नहीं आप बोल रहे हैं। नहीं आप बोल रहे हैं कि आपका नंबर में बोला, नहीं उनका। अच्छा नहीं हम तो डर लगने लगा। नहीं राही कोई हाथ जब जोड़ने लगता है तो हमको बहुत डर लगता है साहब। हाँ, डर इसलिए लगता है कि एक बार हम एक कवि सम्मेलन में गए हुए, साड़ू भाई, ये मेरे भाई हैं, आप भी मेरे साड़ू हैं। माइक वाला तेरे ऊपर मैं कविता सुना जाऊंगा, तेरा माइक बहुत बढ़िया। और मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, जितना पैसा दिया है उसका 20% दे दे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो कहने जा रहा था कि क्या कहने जा रहा था, बाणगंगा तो चलो मैं बुलाया नहीं, मैं तो देखना चाहता था कि आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। मैं कोई चीज थोड़ी बोलता हूँ, कोई चीज नहीं बोलता। भाई साहब क्या हुआ, ये माइक वाले के ऊपर कोई कविता सुनाया नहीं, इतना बढ़िया माइक वाला है। और जब भी कभी हम आए तो आप भी रहना। एक बार नहीं, ये माइक वाले भी खतरनाक होता क्या है। एक बार मैं कवि सम्मेलन में संचालन कर रहा था, संचालन में जितने कवि थे सब बर्बाद, कोई जम ही नहीं रहा था। मैं परेशान हो गया। मैं माइक वाले से बोला, मैं कहता है यार ये तो बताओ, ये कुछ सोता कोई सुनते ही नहीं, क्या बात है? बोला देखिए हमको नहीं पढ़वाया गया इसलिए नहीं चल रहा। हमने कहा अच्छा तुम कवि है क्या? बोला हाँ हम कवि हैं। तो बोले ये साला क्या कर रहा है? बोला ये पार्ट टाइम जॉब है मेरा। हमने कहा अच्छा, तो बोले हमको पढ़वाओ, हम सब जमा देते हैं। हमने कहा ठीक है तो पढ़ो। बोला नहीं हम 20,000 रुपये लेंगे। तो मैं कहा न बेटे 20,000 में तो मेरे बुलवाया गया है, अब जब मैं तेरे को दे दूंगा तो बचेगा क्या? बोला नहीं इससे ज़्यादा नहीं, मेरी भी इज्जत की बात है। मैं कहा चलो यार मेरा इज्जत बचेगा, संचालन होगा, अच्छा होगा, कवि सम्मेलन जम जाएगा। और ये 20,000 गया, कोई बात नहीं। मैंने कहा आ जाओ। वो आया। मैंने कहा ये तेरे गांव भर का लड़का है, तुलसी का आंगन है, ये है दुनिया भर का, जैसा कभी लोग बोलते हैं मैं भी बोल दिया है। इसको सुनो, ये बिल्कुल जमा देगा। और ये नहीं बताया कि 20,000 रुपया लिया है। बस आपको समझना है कि मेरे से 20,000 रुपये लेके माइक में खड़ा है और कविता ये पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ये क्या पढ़ा है सुन लो, इसके बाद उस कवि को बुलाता हूँ जिस पेवर का वो कवि है। अरे पढ़ना शुरू किया कि मेरे गाँव की गली में
एक पतली सी ताली बजाओ ना यार, कितना पसंद करूँगा कि मेरे गांव की गली में एक पतली सी गली है, और पहली गली में दूसरी गली है, दूसरी गली में तीसरी गली, तीसरी गली में चौथी गली, चौथी गली में पांचवी, और पांचवी में छठवीं गली, और छठवीं गली में सातवीं गली, सातवीं में आठवीं, नौवीं, दसवीं। ऐसे कैमरामैन वाला था ना, बोला ये कितना गली है, बोला 108 गली है, बोला बैठ जा, बोला बैठने के 40,000 रुपये मिला। लेकिन मेरा अनुरोध है कभी कवियों से एक एक रचना बढ़िया प्रतिनिधि रचना सुनाए, समय सीमा कम है, 10:30 बजे का हमें समय मिला है, हम 11:15 तक किसी तरह खत्म करना चाहते हैं ताकि आप भी सुरक्षित अपने घर जाएं। छोटी छोटी कविता हम सुनाएंगे, लंबी कविता नहीं सुनाएंगे। एक बार हमने एक जगह लंबी कविता सुना दी, सामने में एक वृद्ध बैठा था, मर गया। हमारे ऊपर 302 का मुकदमा दायर हो गया। जज ने पूछा कि तुमने अपराध किया है, इतनी बड़ी कविता सुनाया, अरे मर गया, कोई आखिरी चिंता हो तो सुन लो। हमने कहा साहब वो तो आधे सुना था, पूरा सुन लो। हम बड़ी हो गए। ऐसी कोई हम गलती नहीं करने वाले हैं, छोटी छोटी बढ़िया से कविता सुनाएंगे। आइए मैं राजेंद्र राही को बुलाता हूँ। वो छंद का बहुत बढ़िया आदमी है, छंद गीत वगैरह हास वगैरह कर लेता है, करने के लिए सब कर लेता है, बस एक काम करता है। तो क्या है कि उसके घर में 3 यार हैं, वो खुद है, बर्तन है, बीमार है। इसके 3 यार हैं, शाम को बैठते हैं बढ़िया से, बात समझ गए। ये खुद है, बर्तन है, बीमार है, उसके 3 यार हैं। अब इस 3 यार जो आप लोग ये काम करते हो तो अपने नाम पर ताली बजा सकते हो। मतलब अच्छा 1 2 3 4 5 7 8 लोग ऐसे बीमार वाले दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन भाग्यशाली हैं आप लोग। प्रेम मोहब्बत से रहिए, मोहब्बतें बड़ी चीज़ होती है दोस्त। क्या है कि प्यार 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 से जुड़ा नहीं होता, यार यार से खफा नहीं होता। मुआफ कर देना अपनी धड़कन को, क्योंकि इंसान कभी खुदा नहीं होता। आइए नजर धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र मिश्र साहब को।